इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ प्रोकैरियोट राइबोसोम इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट राइबोसोम। यानी प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट से किस तरीके से मुख्तलिफ होते हैं। इसका आंसर है द राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल जनरली हैव स्वेडबर्ग वैल्यू ऑफ 80s and are comprised of 40s and 68 subunits. Prokaryotic cells, on the other hand, contain 70s ribosome, each of which consists of 30s and 50s subunits. यानी यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसके जो राइबोसोम्स होते हैं उसका टोटल जो यूनिट होता है 80s यानी 80 स्वेडबर्ग होता है, और उसका एक लार्जर यूनिट 60s का, स्मॉलर यूनिट 40s का होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये 70s के टोटल इनका साइज़ होता है, जबकि 30s और 50s स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स का इनका जो है ना स्वेडबर्ग यूनिट का होता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर टू बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में क्या चीज़ें सेम है, यानी क्यों एक दूसरे उनको सेम कहा जाता है। इसका आंसर है mitochondria have their own DNA that is highly related to bacterial DNA. Mitochondria divide by fission like bacteria. Also, mitochondria have ribosomes similar to those found in bacteria, allowing them to synthesize some of their own proteins. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के जैसा ही होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी फिशन के प्रोसेस के ज़रिए से डिवाइड होता है जस्ट लाइक बैक्टीरिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम जो होते हैं वो भी बिल्कुल बैक्टीरिया के राइबोसोम की तरह होते हैं, यानी 70s वाले राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दे जनरेट एनर्जी rich molecule ATP from cellular respiration, which is later used for other processes. Hence, mitochondria are called as powerhouse of the cell. इसका मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल इसलिए कहा जाता है कि जब इसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ATP कहते हैं, और ये ATP यहीं पर स्टोर हो जाते हैं, और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है ये ATP जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाकर अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम में क्या फ़र्क है ये बताना है। सबसे पहले हम पेरोक्सिसोम के अंदर देखते हैं पॉइंट्स, और यही पॉइंट्स फिर ग्लाइऑक्सिसोम में कंपेयर करेंगे कि दोनों में ये पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ तो ये पहला पॉइंट, पेरोक्सिसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन माइक्रोबॉडीज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ प्लांट्स एंड लिवर एंड किडनी सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। यानी ये स्मॉल माइक्रोबॉडीज़ हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये प्लांट्स में भी पाई जाती हैं और एनिमल के किडनी और लिवर्स में पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इट कंटेन्स एंजाइम लाइक पेरोक्सीडेज, ऑक्सीडेज, कैटालेज। यानी ये 3 एंजाइम होते हैं जो पेरोक्सिसोम के अंदर मौजूद होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स इन द सेल। मतलब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। इसके अलावा कोई भी पॉइजनस या टॉक्सिक टाइप के सब्सटेंस सेल में अगर प्रोड्यूस हो जाए तो उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करते हैं। उसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम। हम ग्लाइऑक्सिसोम में यही 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ग्लाइऑक्सिसोम्स आर ऑल्सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड माइक्रोबॉडीज बट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। पेरोक्सिसोम एनिमल और प्लांट दोनों में थे, लेकिन ये इन सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है, इट कंटेन्स मैनी एंजाइम लाइक आइसोक्रेटिक लाइएज, मेलेट सिंथेटेज, ग्लाइकोलेट, ऑक्सीडेज, और इसके अलावा कुछ एंजाइम और भी होते हैं। जबकि हमने देखा था कि पेरोक्सिसोम के अंदर सिर्फ 3 टाइप के एंजाइम्स थे और वो इनसे डिफरेंट थे। ये एंजाइम ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल चलाते हैं, और ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड का एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा
नंबर तीसरा पॉइंट है, इट इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म, यानी ये फैट मेटाबॉलिज्म करते हैं, जबकि वो जो पेरोक्सिसोम थे वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बाकी के रिमेनिंग एक्सरसाइज और सवाल भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।